नमस्कार दोस्तों, बीटा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको अभी हाल ही में कुछ शेयर्स के रिजल्ट आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनमें से सबसे पहला शेयर है मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड। इसके रिजल्ट के बारे में समझने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए जैसे किस सेक्टर की है, जिसकी इंडस्ट्री कौन है, तो इसका सेक्टर अदर्स है और ये बिजनेस सपोर्ट इसकी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो अभी इसमें ना रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। इसमें क्या हुआ, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है, इसने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी की है। जो इसका पैटर्न है 54.70 मिलियन से बढ़कर 1026 मिलियन हो गया है, जो 1777.48% की भारी वृद्धि हुई है। इसकी सेल्स ग्रोथ में भी बहुत अच्छा उछाल आया हुआ है, जैसे 14.48 से बढ़कर 63.19 मिलियन से 72 हो गया। मतलब यहाँ पे भी इसमें बहुत अच्छी इसने ग्रोथ दिखाई है सेल्स में। जैसे इसके लाभ के ना मुख्य चालक क्या था, की ड्राइवर क्या था ना, इसके सबसे ज़्यादा इसके अदर इनकम से, इसका मतलब जो अदर इनकम सोर्स होते हैं। अब पूछोगे कि अदर इनकम सोर्स क्या होते हैं, जैसे कंपनी के पास लैंड होता है, रॉ मटेरियल पड़े, मशीनरी है, तो उसको बेच देते हैं, तो उससे इनकम जो आती है ना, उसको बोलते हैं अदर इनकम। तो इसमें क्या है, तो इसमें 65.34% से बढ़कर 133 मिलियन हो गई है। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब जिससे बिजनेस रन होता है उसमें भी एकदम भारी वृद्धि हुई, 125.84 से बढ़कर कितना हो गया है, 137, लगभग 137% हो गया है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। कहते हैं पहले होना था ये लगभग 80 मिलियन के आसपास था, अब कितना लगभग 100 मिलियन के आसपास हो गया, जिसकी ग्रोथ हुई है 24.5% से आसपास। ठीक है, अब हाँ, अब इसमें ये देखते हैं ना, पीबीडीटी इसमें भी अच्छे मतलब लाभ ही हुआ है। जब ओवरऑल रिकॉर्ड मतलब इनकेस जब रिजल्ट पॉजिटिव, लगभग उसकी हर एक फील्ड के पॉजिटिव ही आती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है। ये था ना, कितना था, 73.67 मिलियन से बढ़ के कितना हो गया, 13.23 मिलियन हो गया है। मतलब रिकॉर्ड बढ़ा है, कितना बढ़ा है, लगभग 1700% से बढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ओवरऑल ये अच्छा स्टॉक है, मतलब इसने रिजल्ट अच्छे दिए इस स्टॉक ने। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। अब ये इसका सेक्टर देखो, सबसे पहले देखना इंपॉर्टेंट होता है सेक्टर। अब आप कोई भी स्टॉक देख रहे हो, सबसे पहले देखो इसका स्टॉक क्या है, मतलब सेक्टर क्या है, सेक्टर पता चलेगा। अब जैसे अभी कभी अलग अलग होता है ना, जैसे किसी टाइम में हमारा एनर्जी का सेक्टर चल रहा होता है, कभी केमिकल का चल रहा होता है, कभी ना इंफ्रास्ट्रक्चर का चल रहा होता है, कभी इंजीनियरिंग का चल रहा होता है। तो इससे भी अवेयर रहना चाहिए ना, कि ये सब इस समय कौन सा सेक्टर चल रहा है, मुझे क्या बाई करना चाहिए, ये सब कुछ देख के बाई करना चाहिए। जैसे इसकी इंडस्ट्री क्या है, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, तो इसमें भी मतलब अच्छा खासा, मतलब इसमें भी प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। जिसमें इसकी कंपनी की कुल सेल्स कितनी थी, मैं पहले लास्ट ईयर में लगभग मान के चलो 90 मिलियन थी ना, और ये बढ़ी इस तिमाही में कितनी है, 76.78% से बढ़ी है, कितनी हो गई है, 158 मिलियन हो गई है। मतलब इसने अच्छी खासी बढ़ोतरी की अपने प्रॉफिट में। अब ये प्रीवियस क्वार्टर में इसको लॉस था, कितना था, 4.7 मिलियन से 4.75 मिलियन का लॉस था। अब इस बारी क्या हुआ है, इसने 12.5 मिलियन का लगभग उसको प्रॉफिट हुआ है। मतलब इस बारी इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, इसकी परिचालन लाभ मार्जिन, जिसके पीबीआई डी टीएम बोलते हैं ना, ये भी लास्ट ईयर मतलब लास्ट क्वार्टर में कितना था, निगेटिव था, 1.14 से बढ़ के कितना हो गया, 11%, मतलब 11% से बढ़ा है। मतलब इस बार 11% बढ़े, मतलब बहुत अच्छा इसने भी दिया है। और इसने बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंस दिखाई है इस स्टॉक ने। तो इसमें क्या था, इसमें ये देखो ना, पीबीटी कितना था, ये पहले पिछले क्वार्टर में -4.48 मिलियन से ना, अब कितना रह गया, अब कितना हो गया, 13.65 मिलियन हो गया। मतलब ओवरऑल देखोगे ना, इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जैसे अदर इनकम 380% से बढ़ी है,
जिससे पहले कितनी थी 0.20 मिलियन थी ना, अब कितनी हो गई 0.96 मिलियन हो गई है ना। तो मतलब डे बाई डे ये अच्छी परफॉर्मेंस करती जा रही है। होप कि इसके नेक्स्ट क्वार्टर में भी इसके रिजल्ट अच्छे आए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। थिरुमलाई केमिकल लिमिटेड, नहीं ये इसका सेक्टर देखो केमिकल, मैं अभी बोल रहा था ना सबसे पहले सेक्टर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे केमिकल सेक्टर की है ना, इसकी इंडस्ट्री भी केमिकल की है ना, तो इसमें इस शेयर में भी ना कुछ गिरावट आई है इसके रिजल्टों में। तो वही हम बताते हैं आपको, एक्सप्लेन करते हैं क्या हुआ इसका वही मैंने लिखा है ना कि इसका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है कितना 34.13% की भारी गिरावट आई। कितना 5419 मिलियन से कितना रह गया है 3570 मिलियन ही रह गया है। अब कंपनी को नेट लॉस कितना हुआ, कंपनी को पिछले वर्ष 300 मिलियन का शुद्ध लाभ हुआ था। इस मुकाबले में इस तिमाही में रुपए 133 मिलियन का शुद्ध घाटा हुआ है। कितने परसेंट से गिरावट हुई, 153% से लगभग गिरावट हुई है। तो इसको चलाने के लिए कितना 500 मिलियन की गिरावट, मतलब 500 मिलियन चाहिए, मतलब प्रीवियस उसमें थी लगभग 77% से गिर के कितना हो गया 113 मिलियन ही रह गया है। इसका PBIDTM इसका कितना है 9.20 से घटकर कितना रह गया 3.19 रह गया है। 3.19 रह गया है, जो 65.34 पर की गिरावट है, मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इसके लिए मतलब बढ़ी है। ठीक है, जब पहले कितनी थी 144.67% से बढ़ी है। 82 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई है 202 मिलियन हो गई है। मतलब इसने इस क्वार्टर में बहुत नेगेटिव रिजल्ट दिए। तो सब मैंने वही एक्सप्लेन किया था बेसिकली, ये इसने कुल मिला के इसने इस क्वार्टर में निगेटिव रिजल्ट आए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा निगेटिव आए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जैसे ये कंपनी कौन सी, इसका सेक्टर क्या है, प्लास्टिक सेक्टर की इंडस्ट्री भी इसकी प्लास्टिक की है। ठीक है, कौन सी कंपनी का शेयर है ये, सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड। इसमें ना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है वही दर्शाया गया हुआ है। जैसे 134 मिलियन से ना 204% का हुआ है ना, जो कितना था 134 मिलियन से बढ़कर 410 मिलियन हो गया। एक चीज मैं और आप सबको बताना चाहूंगा ना, ये सब जब कंपनी अपना रिजल्ट देती है ना, तो वो पीडीएफ फॉर्म में देती है, तो अलग अलग उसमें दिखाते हैं इसमें ये है। तो ये सब मैंने आपके लिए कंसोलिडेटेड फॉर्म में निकाल के दिया है, मतलब कंसोलिडेटेड मतलब सरल तरीके से निकाल के दे दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आप आराम से देख लेना कि हाँ इसका पिछले क्वार्टर में क्या रिजल्ट थे, इस क्वार्टर में क्या है। वैसे मैं बता भी रहा हूँ, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मतलब जब कोई कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी देती है तो उसके हर एक फील्ड में मतलब प्रॉफिट ही हुआ होगा, तभी ओवरऑल जाके वो प्रॉफिट में आई है। तो वही सब है। ठीक है, अब ये मंगलम सीमेंट की बात करते हैं। इसका पता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाती है ये, है ना। इसकी इंडस्ट्री क्या है, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की। अब ये सीमेंट सेक्टर की अच्छी खासी कंपनियों में से एक है। उसमें इसका लाभ देखो, इसमें मतलब इस क्वार्टर में इसने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तो उसके चलते इसके फिगर पे देखो अच्छा खासा इम्पैक्ट दिख रहा है ना। जैसे लास्ट क्वार्टर में क्या था, कंपनी का शुद्ध लाभ 32 मिलियन से 512% से बढ़ा है। कितना हो गया है 32 मिलियन से हो गया 201 मिलियन हो गया, मतलब इसने अच्छी ग्रोथ की है। इसका जो सेल्स है कितनी 10% से लगभग बढ़ी है इसकी सेल्स। यह 3591 मिलियन था, अब इस बार कितना हो गया लगभग 4000 मिलियन हो गया है। इसकी ग्रोथ इसकी ग्रोथ देखते हैं क्या हुई। ग्रोथ में 30% से बढ़ी है। पहले कितनी थी 400 मिलियन के आसपास थी, अब कितनी हो गई है 524 मिलियन के आसपास हो गई है। मतलब ओवरऑल इसने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो अब ये स्टॉक ठीक देख लेना अपने हिसाब से। इसके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं तो आपको सबको पता है रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो क्या होता है।
ठीक है, आज के लिए यही न्यूज़ थी। इनकेस आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।